ज़ियाओन हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन से टकराता है, हम सभी जानते हैं कि हमेशा वो फैंग कुंगर रहती है, उसके पास पावर ज़्यादा होती है। पिछली बार अगर जिया ना होती तो यहाँ पर उसके ग्रुप वाले ज़ियाओन को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इस बार ज़ियाओन के साथ खड़े होंगे पूरा जियामा एम्पायर यानी कि काइलिन के साथ जो आए होते हैं वो सब लोग, और यहाँ पर ग्रू क्लैन भी उसी के साथ में होता है। वो लोग आए हुए होते हैं बॉयज हार्ट लेने के लिए। उसी टाइम पर आ जाती है फैंग कुंगर उससे फाइट करने के लिए। जाहिर सी बात है कि जो ज़ियाओन रहता है इस बार उसके पास ज़्यादा पावर थी, लेकिन ज़ियाओन कभी भी नंबर्स का फ़ायदा नहीं उठाता है, इसलिए फैंग कुंगर से वो 1-on-1 फाइट करेगा। वो असल में 1-on-1 भी नहीं करने वाला था, लेकिन फैंग कुंगर उसको फोर्स करती है कि तुम में दम हो तो मुझसे फाइट करो। ये आखिरी बार फाइट होती है उन दोनों के बीच में, क्योंकि ज़ियाओन उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। फैंग कुंगर इस बार 9 स्टार दोजुन के 3rd चेन पर होती है, और ये सब कुछ हो पाया था क्योंकि उससे क्लैन के बहुत पावरफुल है और उसके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं। और ज़ियाओन जो रहता है वो यहाँ पर उसके इतना पावरफुल नहीं होता है स्टार्स के मामले में, लेकिन हम लोगों को पता है कि ज़ियाओन हमेशा अपने ऊपर वाले बंदों को भी हरा देता है। तो यहाँ पर ज़ियाओन वर्सेस फैंग कुंगर वाली फाइट आखिरी बार होने वाली है, और इस बार सबके सामने होगी। काइलिन भी रहेगी, जूनियर भी रहेगी, क्लैन भी रहेगा, और बाकी जो बंदे होते हैं ज़ियाओन के लिए इंपॉर्टेंट, उन सबके सामने ये फाइट होती है। और इस बार वो देखेंगे पहली बार ज़ियाओन को लड़की को 1-on-1 फाइट में हराते हुए। जो सीन रहता है वो खुलता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर था क्योंकि ये बॉयज हार्ट रियल हैगा। जो ज़ियाओन रहता है वो स्टेज पर खड़ा हुआ था और फिर वो देखता है फैंग कुंगर की तरफ, जिसकी जो बिल्कुल नजर रहती है ज़ियाओन के ऊपर फिक्स थी और हटी नहीं रही थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन मची पड़ी थी। वहाँ पर जूनियर भी थी जो कि ग्रीन कलर के कपड़ों में थी, और बाकी जो लोग रहते हैं वो भी वहाँ पर थे। गुआ जो कि गू क्लैन का था, जो कि सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए, तो स्माइल करता है। वो कहता है लगता है ज़ियाओन तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़ने वाले हो, क्योंकि अब तो उसको आद हो गई थी देखते देखते क्योंकि ज़ियाओन किसी न किसी मुसीबत में तो पड़ता ही रहता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के भी साथ में है, मतलब तुम्हारी दुश्मनी किस किस के साथ में है मैं तो गिनते गिनते थक गया हूँ। जूनियर जो रहती है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर मुस्कुराती है, उसकी जो आंखें रहती हैं वो फैंग कुंगर के ऊपर थी, लेकिन जैसे वो फैंग कुंगर की तरफ देखती है वो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ये जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब है कुछ ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। गू कुंग यांग रहता है जो कि एक और बंदा होता है, वो हंसता है, कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो ज़ियाओन है इसको अपने आप से संभाल सकता है। वो देखता है ज़ियाओन की तरफ और उसकी तरफ देखकर वो हाँ करता है। जूनो जो रहती है वो भी यहाँ पर हाँ करती है, उसकी ब्राइट आइज जो रहती है फिर काइलिन के ऊपर आ जाती हैं जो कि ज़ियाओन के पीछे खड़ी हुई थी। अभी तक वो लोग यहाँ पर मिले नहीं हैं। एक अलग ही तरीके का जो एक्सप्रेशन रहता है वो उसके फेस के ऊपर आ जाता है उसको देखकर। जो स्टोन स्टेज रहता है जहाँ पर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, अब वो बिल्कुल शांत हो जाता है। सारी आंखें आ गई थी ज़ियाओन के ऊपर। ज़ियाओन स्माइल करता है, फिर वो देखना शुरू करता है फैंग कुंगर की तरफ। वो एड्रेस करता है उसके ग्रुप को जो कि उसके पीछे था। उसकी जो वॉइस रहती है अभी भी काम थी, और वो कहता है ये तो बस एक नॉइजी गर्ल है जो आवाज़ करती रहती है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ ध्यान भी मत दो। ज़ियाओन जो रहता है अपने फुट को स्टेप के ऊपर रखता है स्टोन स्टेज के। फैंग कुंगर का जो फेस रहता है वो फ्यूरियस हो जाता है, ग्रीन कलर का बदल जाता है। उसकी आंखें हमेशा की तरह कोल्ड थी। वो अपने हैंड को हिलाती है और एक कलरफुल पिलर जो रहता है एनर्जी का, वो यहाँ पर हवा को फाड़ते हुए लाइटनिंग लाइक स्पीड में ऊपर की तरफ आ जाता है। ज़ियाओन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसका जो लेफ्ट हैंड रहता है वो भी आगे की तरफ बढ़ता है, कलरफुल पिलर को पकड़ लेता है। एक फ्राइटनिंग जो फ्लेम रहती है उसके हैंड में से निकलती है, और जो फेरोशियस स्ट्रिंग रहती है फ्लेम्स की उसकी तरफ वो चली जाती है, और जो पिलर रहता है उसको वो तबाह करना शुरू कर देती है। फैंग कुंगर की आंखें और ज्यादा कोल्ड हो जाती हैं। वो घमंड में हूँ करते हुए अपनी फिंगर को वापस खींच लेती है। जो वास्ट एंशिएंट जो और रहता है उसकी बॉडी में से फिर निकलता है, और उसके पीछे आया था फेंट अर्थ शेकिंग फीनिक्स क्राई। जो ज़ियाओन का हार्ट रहता है वो भी यहाँ पर ट्रैम्बल हो जाता है। ज़ियाओन कहता है ये सच में एंशिएंट हेवन फीनिक्स है। ये जो और ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल सिमिलर है एंशिएंट हेवन फीनिक्स अवतार की तरह, जो कि यहाँ पर काउंटलेस नंबर ऑफ ईयर्स पहले मर चुका है एंशिएंट फॉरेस्ट में डाओशेंग रिमेन्स के। हालांकि मुझे यहाँ पर पक्का नहीं पता है कि ये जो और है वो क्यों आया, लेकिन मुझे ये चीज़ तो पता है कि यहाँ पर फैंग कुंगर की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है। फैंग कुंगर का जो फेस रहता है बिल्कुल आइसी कोल्ड था। वो देखती है ज़ियाओन की तरफ इमेंस हेट्रेड में और कहती है ज़ियाओन तुम्हें आज अपनी लाइफ देकर सारी चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा जो भी तुमने मुझे दर्द पहले दिया है। जो काइलिन रहती है वो देख रही थी इस फैंग कुंगर की तरफ, उनकी जो आंखें रहती वो भी कोल्ड हो गई थी। डाकू जो रहती है उनकी बॉडी में से भी इमर्ज हो रही थी। वो देखते हैं फैंग कुंगर की तरफ एक अलग ही तरीके से। देखिए यहाँ पर मैन होता है, इसकी कलरफुल प्यूपिल्स थी। वो फेंट वॉइस में फैंग कुंगर के पीछे से कहता है जिस टाइम पर काइलिन का ग्रुप अटैक करने के लिए आता है। वो कहता है तुम हो ज़ियाओन, तो सिंस यहाँ पर कुंगर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती है तुम्हें भी उसके साथ फाइट करना चाहिए अकेले में, तुम्हें किसी और को इंटरव्यू नहीं करने देना चाहिए। करीब 1 दर्जन जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज़ियाओन के ग्रुप की तरफ देखते हैं, अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। जो गू कुंग यांग रहता है काम वॉइस में कहता है कि जिनको यहाँ पर नुकसान होगा अगर लड़ाई होगी तो वो तुम्हारा ही ग्रुप होगा।
जो मैन रहता है कलरफुल पीपल्स, वो देखता है गुकिंग यांग की तरफ और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है गुकिंग यांग, क्या तुम्हारा जो ग्रुप है वो भी इंटरफेयर करने वाला है? गुकिंग यांग बोलता है हंसते हुए कि अगर ये 1-on-1 फाइट होगी तो हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर नंबर्स के दम पर जाउन को परेशान करोगे तो जाहिर सी बात है हम लोग इंटरफेयर करेंगे। जो जाउन रहता है फिर उसके बाद गुकिंग यांग की तरफ देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन उसकी जो आंखें रहती है ज़ूनो के ऊपर टिकी हुई थी। जाउन उसके बाद कहता है हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब कोई भी ऑर्डिनरी फैक्शन तो नहीं है, यहाँ तक कि जो गू क्लैन जैसा फैक्शन है वो भी यहाँ पर इजीली क्लैश नहीं कर सकता उनके साथ में। जो रीज़न है कि वो यहाँ पर इंटरवीन करने के लिए आ गए हैं वो यहाँ पर ज़ूनो की वजह से ही है। ज़ूनो को जाउन की नज़र जिस टाइम पर उसके ऊपर पड़ती है उसको समझ में आ जाता है कि वो क्या सोच रहा है। वो भी उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है। एक थोड़े टाइम के लिए फ्लावर जैसी स्माइल जो रहती है काफी एक्सपर्ट जो रहते हैं उनके फेस के ऊपर आ जाती है। जो मैन रहता है कलरफुल पीपल्स में, वो स्टेयर कर रहा था गुकिंग यांग की तरफ देखकर एक मोमेंट के लिए, उसके बाद स्माइल करता है और फिर वो देखने लगता है फेंगमोर की तरफ और कहता है कि चलो ऑल राइट, अगर ये चीज़ है तो हम लोग तुम्हें ट्राई करने देंगे। फैंग गुंगर नोट करती है, उसकी जो आंखें रहती हैं फिक्स ज़ियाओन के ऊपर। फैंग गुंगर चिल्लाते हुए कहती है ज़ियाओन तुम में अगर दम है तो आगे आओ और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ज़ियाओन स्माइल करता है, वो अपने हैंड को आगे की तरफ लाता है और कहता है एज यू विश। ज़ियाओन स्लोली आगे की तरफ बढ़ता है, उसकी स्माइल अलग ही तरीके की लग रही थी, लेकिन उसकी जो आंखें रहती हैं वो फ्लिकर हो रही थी डेंजरस चिल में। ज़ियाओन कहता है ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर वो अनफैमिलियर हैं, मुझे यहाँ पर उनकी आंखों में अलग ही तरीके का एक्सप्रेशन दिख रहा है। मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ बॉडीसद बाय एंशिएंट ट्री की वजह से, लेकिन ये जगह कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल से मची पड़ी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि क्योस फैला रहे हैं। काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पर बंदे को अपनी ताकत तो दिखानी ही पड़ेगी इससे कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकें नेचुरली, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पीछे जा सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर इस बात से कन्फ्यूजन में हूँ कि यहाँ पर फेंगमोर की स्ट्रेंथ बढ़ कैसे गई है, लेकिन फिर भी वो अभी मुझसे बहुत ज़्यादा पीछे है। हालांकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वो 3 चेंज पीक पर है 2 जोन की, और यहाँ पर बाकी जो 9 स्टार के 2 जोन्स होते हैं वो उसको डिफीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये स्ट्रेंथ मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। एक कोल्ड स्माइल जो रहती है फेंगमोर के फेस के ऊपर आ गई थी, वो अपने फुट राउंड के ऊपर आगे बढ़ाती है। कलरफुल जो सिल्क रहती है वो हर डायरेक्शन में शूट हो जाती है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी फाइट में देखा था फेंगमोर वर्सेस ज़ियाओन, और वो बहुत ज़्यादा शार्प ब्लेड्स के रूप में आ जाती हैं और उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली शार्प विंड निकलती है। जो सिल्क रहती है वो कवर कर लेती है पूरे एरिया को 100 फीट में ज़ियाओन के अराउंड, और इसकी वजह से ज़ियाओन अब कहीं भी नहीं जा सकता था। ज़ियाओन जो रहता है अपने हेड को स्लोली हिलाता है और वो कहता है ये तो वही सेम ओल्ड ट्रिक है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई है लेकिन तुम अभी भी इसको कंट्रोल नहीं करना सीखी हो। तुम सच में एक भिखारी की तरह हो जिसको नहीं पता कि अगर उसको खजाना मिल जाए तो उसको कैसे संभाले। ज़ियाओन जो रहता है एक स्टेप आगे की तरफ लेता है, एक डांस फिल्म जो रहती है उसकी बॉडी में से निकलती है, पूरे उसके अराउंड सर्ज्ड हो जाती है। कोई भी जो सिल्क रहती है जो कि इस फिल्म में आ रही थी वो हल्की हल जलकर खाक हो जाती थी 5 फीट के अंदर में। ज़ियाओन रहता है फिर आगे की तरफ बढ़ता रहता है फेंगमोर के, उसके जो कदम रहते हैं बिल्कुल रिलैक्स थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट था वो। काफ़ी ज़्यादा लोग जो रहते हैं उसको देखने में लगे थे। फेंगमोर का जो फेस रहता है पूरा ग्रीन कलर का हो गया था गुस्से के मारे। उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पर वो ज़ियाओन को थ्रेट नहीं दे पाएगी। फेंगमोर कस के चिल्लाती है और कहती है हेवन फीनिक्स शैडो। जो डाउकी रहती है उसकी बॉडी में से इमर्ज होती है और एक 1000 फुट लार्ज जो हेवन फीनिक्स इल्यूजरी फिगर रहता है आसमान में बन जाता है और उसमें से लहरें छूटने लगती हैं पावर की, एंशिएंट प्रेशर की। वहां पर एक कस के दहाड़ की आवाज आती है जो कि फीनिक्स से ला रही थी वैसी थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा हेवन फीनिक्स इल्यूजरी फिगर रहता है अपने विंग्स को फ्लैप करता है, जिसमें कि एक फ्राइटनिंग ताकत थी जो कि रूथलेसली शूट हो रही थी ज़ियाओन की तरफ। जो मोमेंटम रहता है उसकी वजह से काफ़ी जो एक्सपर्ट्स रहते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। ज़ियाओन फाइनली रुकता है, देखता है उस मैग्नीफाइड हेवन फीनिक्स इल्यूजरी फिगर की तरफ। उसको पक्का पता थी ये बात की जो फेंगमोर की पावर है वो पक्का इस हेवन फीनिक्स स्केलेटन की वजह से ही है, तभी वो बढ़ गई है। फेंगमोर के अंदर नफरत और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही थी। वो देखती है हेवन फीनिक्स इल्यूजरी फिगर की तरफ जो कि 1000 फीट से भी कम दूरी पर रह गया था ज़ियाओन के, और एक आइसी कोल्ड जो आवाज़ है पूरी जगह पर गूंज जाती है। वो कहती है ज़ियाओन अब तुम यहाँ पर मर सकते हो। जो ज़ियाओन रहता है वो यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो बिल्कुल भी साइंस नहीं दिखाता है, बिल्कुल भी डॉच करने के। वो स्लोली अपने हेड को शेक करता है, एक ब्राइट जो गोल्डन लाइट रहती है सर्ज होती है उसकी डार्क ब्लैक आइस में से, एक वूश की आवाज़ आती है, जो ब्राइट गोल्डन लाइट रहती है निकलती है और पूरे सन की तरह इस पूरे एरिया को फिल कर देती है। ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो अपनी आंखों को बस नैरो कर सकते थे, उनको सही में भी नहीं आ रहा था ये जो ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट है वो है तो है क्या, लेकिन कुछ भी क्यों ना उनको सेंस हो जाती है इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग हेवन फीनिक्स इल्यूजनरी फिगर स्काई में जो कि मैजेस्टिक एनर्जी से पूरा भर गया था। वो रूथलेसली कोलाइड होता है स्पॉट के साथ में जहाँ पर कि ज़ियाओन था। वाइल्ड जो वॉलेंट एनर्जी रहती है वो यहाँ पर इस कोलिजन की वजह से निकलती है। सारे जो लोग रहते हैं वो अपनी आंखों को फोर्सफुली खोलने में लगे हुए थे
क्योंकि आंखों में उनकी डस्ट जा रही थी। एक एक्सपर्ट रहता है, वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट बच्चा है। एक दूसरा एक्सपर्ट कहता है ये जो पर्सन है वो एरोगेंटली फुल फोर्स अटैक का सामना कर रहा है पीक 2 जोन के, ये सच में अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। फैंग कुंगर अब टेंस बॉडी को रिलैक्स करते हुए कहती है कि तो तुम्हारा गेम यहाँ पर ख़त्म होने को आ ही गया है। जो ग्राउंड रहता है पूरा डस्ट से भर जाता है और ट्रैम्बल होने में लगा था। जो गोल्डन राइड रहती है रश होती है बहुत ज़्यादा स्पीड में, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी और एक ही झटके में ट्रांसफॉर्म हो जाती है स्किनी फिगर में। ये जो फिगर रहता है फिर सामने आ जाता है फैंग कुंगर एक गोस्ट की तरह, काफ़ी सारी स्टर्न आइस के सामने। सारे जो लोग रहते हैं वो देखते रह गए थे ज़ियाओन को। जो फैंग कुंगर रहती है उसके फेस के ऊपर शॉक आ जाता है। वो कहती है ये कैसे पॉसिबल है। अब वो एक और अटैक कर पाती है, एक पाम जो रहता है वो उसकी तरफ बढ़ जाता है, एक स्लैप की आवाज़ आती है और एक क्लियर जो कस के थप्पड़ की आवाज़ रहती है पूरे में गूंज जाती है। फैंग कुंगर की जो बॉडी रहती है पीछे की तरफ फेंकती है और वो स्क्रैप हो जाती है ग्राउंड के अगेंस्ट में। फाइनली वो धीमे धीमे करके रुकती है करीब 100 मीटर की दूरी पर। उसका जो पतला सा सुंदर सा चेहरा होता है उसके ऊपर एक खून जैसा हैंड प्रिंट बन गया था। जो ट्रेसेस रहते हैं ब्लड के वो पूरे कॉर्नर में से उसके माउथ के निकल रहे थे और एक अलग ही तरीके की कंफ्यूजन उसके चेहरे के ऊपर था। उसको इतनी कस के वो थप्पड़ पड़ा था कि वो यहाँ पर लगभग बेहोशी हो गई थी। ज़ियाओन जो रहता है देखता है उस फिगर की तरफ डिस्टेंस में अपनी कोल्ड आंखों से। उसकी जो वॉइस रहती है काम थी और उसमें से रिपल नहीं निकल रही थी। अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी स्ट्रेंथ कहीं से भी क्यों ना आती हो, ज़ियाओन कहता है उससे ये जो है वो तुम्हारी नहीं है, बस तुम इसको कुछ मतलब से इस्तेमाल कर पा रही हो। ज़ियाओन उसके बाद फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, उसका जो फेस रहता है उसमें बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो सुनने में लगा वो तो यहाँ पर कुछ लोग जो कह रहे थे। पहला बंदा कह रहा था कि यहाँ पर कितना ज़्यादा वॉयलेंट है, अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की को कभी भी थप्पड़ नहीं मार पाता। एक और बंदा कहता है मैं इसको सीक्रेटली बीट करता ना कि सबके सामने। जो ज़ियाओन रहता है वो कहता है फैंग कुंगर का जो अर्लियर अटैक था वो उसकी जान लेने के लिए था। अगर वो इसको यहाँ पर किसी भी हाल में एक वुमेन की तरह ट्रीट करता तो पता नहीं यहाँ पर उसके साथ क्या होता। और ये कोई वुमेन नहीं है मेरे लिए, ये मेरी एनिमी है और मैं कोई भी मर्सी नहीं शो करता हूँ अगर मैं किसी भी एनिमी से फाइट कर रहा होता हूँ, चाहे वो कितना बेहद सुंदर क्यों ना हो। जो हैवेंट इवन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर जो रहते हैं वो भी स्टर्न हो गए थे। वो यहाँ पर उसको गाली बकते हुए बोलते हैं। अब जो मैन रहता है कलरफुल पीपल्स में वो इधर से माउथ को खोलता है, उसके जो कलरफुल पीपल्स रहते हैं ज़ियाओन के ऊपर थे और वो कहता है स्टॉप कुंगर तुम वीक हो उससे। वो उसको पीछे की तरफ ले जाता है और ज़ियाओन से बोलता है तुम सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये थी फाइट ज़ियाओन वर्सेस फैंग कुंगर की आखिरी बार जो की होती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट थी। अब इसके बाद ज़ियाओन इतना पावरफुल बन जाएगा कि फैंग कुंगर उससे लड़ने के लायक भी नहीं बचेगी। लेकिन यहाँ पर ज़्यूनर और काइलन तो मिली नहीं है अभी तक। वो देखते हैं हम लोग की क्या होता है जब लोग पहली बार मिलती हैं। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, अगर आप लोग देखना चाहते हैं ज़ियाओन वर्सेस हुन तिआन हुआ वर्सेस तेंग सेन वाली फाइट या ग्रेट रूलर की मेन फाइट को, तो आप लोग अभी के अभी सिर्फ 29 वाली मेंबरशिप लेकर उन सबको देख सकते हैं।